नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज पीए थर्ड ईयर के पेपर सेकंड में आपको मैं गंदी बस्तियों के दुष्परिणामों के बारे में बताने जा रही हूँ। गंदी बस्तियों के दुष्परिणाम। गंदी बस्तियों के फलस्वरूप समाज में अनेक गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत में मलिन बस्तियों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष दिया है कि आर्थिक तनाव, नागरिक सुविधाओं का अभाव, नैतिक पतन और व्यक्तिक विघटन मलिन बस्तियों के प्रमुख दुष्परिणाम है। डॉक्टर एस.पी. अग्रवाल लिखते हैं कि समाज में अच्छी आवास व्यवस्था एक सुखी पारिवारिक जीवन, मानवीय प्रसन्नता और सामाजिक स्वास्थ्य का आधार है, जबकि मलिन और बुरा आवास और अस्वच्छता बीमारियों और अनैतिकता तथा अपराधियों को जन्म देने के साथ ही उन जेलों और मानसिक चिकित्सालयों को भी बढ़ाता है जो सामाजिक जीवन की घुटन भरी जिंदगी के प्रतीक होते हैं। डॉक्टर प्राइस ने लिखा है कि इन मलिन बस्तियों का सबसे बड़ा दुष्परिणाम इनके निवासियों का सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विघटन है। गंदी बस्तियों के दुष्परिणाम। अब इन दुष्परिणामों के बारे में एक एक बिंदु में पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले इन गंदी बस्तियों के दुष्परिणामों के अंतर्गत मैं आपको राष्ट्रीय हानि के बारे में बताऊंगी। मलिन बस्तियों में श्रमिकों के स्वास्थ्य का स्तर निम्न होने के कारण उनकी कार्यकुशलता कम हो जाने से उत्पादन में कमी होती है। औद्योगिक नगरों में बहुत सी सरकारी भूमि अवैध रूप से घनी बस्तियों के रूप में बदल जाती है। इन बस्तियों की संस्कृति आंदोलनकारी प्रवृत्ति को बढ़ाकर प्रशासन के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है। ये सभी दशाएं देश के लिए होने वाली हानि को एकदम स्पष्ट करती हैं। मनोवैज्ञानिक असुरक्षा। व्यक्तियों में मनोवैज्ञानिक असुरक्षा उत्पन्न करके मलिन बस्तियों लोगों के नैतिक स्तर को इतना गिरा देती है कि उनमें उचित और अनुचित का अंतर या बोध करना ही समाप्त हो जाता है। इन बस्तियों का पर्यावरण व्यक्तियों में मानसिक दुर्बलता पैदा करके तथा भय की प्रवृत्ति को विकसित करके उन्हें मानसिक रूप से भी अस्वस्थ बना देता है। हीनता की भावना उत्पन्न होने से उनका जीवन निष्क्रिय बन जाता है। पड़ोसियों के प्रति दुर्व्यवहार मनोवैज्ञानिक असुरक्षा का ही एक परिणाम है। व्यक्तिक विघटन। गंदी बस्तियों का वातावरण व्यक्तिक विघटन का प्रमुख कारण है। इन बस्तियों में तनाव, घुटन, कुंठा से भरी हुई जिंदगी का कारण व्यक्ति मादक द्रव्यों के सेवन में लग जाता है, शराब पीता है और इनका आदी बन जाता है। जब हम किसी चीज़ की लगातार सेवन करते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं और ये हमें मानसिक रूप से भी प्रभावित करता है और हमारे शरीर पर तो इसके दुष्परिणाम होते ही हैं। दिल्ली की एक मलिन बस्ती के अध्ययन से ये स्पष्ट हुआ है कि उसमें 60% से भी अधिक व्यक्ति मादक पदार्थों के सेवन के शिकार थे। जुए की प्रवृत्ति, वेश्यावृत्ति, निराशा, दुर्व्यवहार, मानसिक दुर्बलता, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन तथा अवैध तरीकों से आजीविका का उपार्जन आदि दशाएं इन बस्तियों में व्यक्तिक विघटन की दशा को स्पष्ट करती है। आत्महत्या की दर भी मलिन बस्तियों में सबसे अधिक होती है, जो व्यक्तिगत विघटन का चरम रूप है। पारिवारिक विघटन। गंदी बस्तियों का एक दुष्परिणाम पारिवारिक विघटन के रूप में देखने को मिलता है। इन बस्तियों में पति पत्नी के बीच पारस्परिक अविश्वास बढ़ने से
सामंजस्य कम होने लगता है। बच्चे कम आयु से ही अनुशासनहीनता के प्रति मतलब अनुशासनहीन व्यवहार करते हैं। अनुशासनहीनता के प्रति उनका जो व्यवहार है वो दिखाई भी देता है। सामान्य जीवन की असफलताओं से उत्पन्न निराशा जीवन को तनावपूर्ण बना देती है। व्यक्ति का परिवार यदि गांव में ही रह रहा होता है तो पुरुषों का अपने परिवार से लगाव कम होने लगता है और इसके फलस्वरूप पृथक्करण और तलाक की घटनाओं में भी वृद्धि होने लगती है। पारिवारिक संगठन के लिए जिस सुख शांति की ज़रूरत होती है, गंदी बस्तियों में उनका अभाव पाया जाता है। प्रदूषण में वृद्धि। मलिन बस्तियां स्वयं अस्वस्थकारी क्षेत्रों में विकसित होती हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में इन बस्तियों का निर्माण होता है वहाँ जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और अधिक वृद्धि होने मतलब जहाँ पर शहर में नगर में है उससे कहीं अधिक प्रदूषण इन बस्तियों में पाया जाता है। इन बस्तियों में शौचालय की व्यवस्था ना होने के कारण हजारों लोग बस्ती के निकटवर्ती स्थानों पर जैसे रेलवे लाइनों अथवा पानी के गड्ढों के किनारे शौच क्रिया के लिए जाते हैं। इससे वहाँ का वातावरण इतना दुर्गंध युक्त हो जाता है कि इन बस्तियों के पास से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों को भी कुछ क्षणों के लिए अपना उस दुर्गंध से छुटकारा पाने के लिए मुंह को ढकना पड़ता है, या मजबूर होकर जब वहाँ से निकलते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे उन्हें इस दुर्गंध ये नहीं आए। अगला जो मैं आपको दुष्परिणाम बताने जा रही हूँ वह है अपराधों में बढ़ोतरी। डॉक्टर मेहता ने इस संबंध में लिखा है कि सामान्य से लेकर गंभीर अपराध, गिरोहबंदी, तस्करी, चोरी, राहजनी मलिन बस्तियों के प्रमुख लक्षण हैं। इन बस्तियों के वातावरण में लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल्दी ही अपराधी समूह के सदस्य बन जाते हैं। सिनेमा के अपराधी जो दृश्य होते हैं मलिन बस्तियों के निवासियों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं और अज्ञानता के कारण वह इन्हीं दृश्यों को अपने जीवन की वास्तविकता मानने लगते हैं। आत्मसम्मान की कमी होने के कारण पुलिस द्वारा पकड़े जाने अथवा सामान्य दंड को तिरस्कार की दृष्टि से ये लोग सामान्यता नहीं देखते हैं। अब मैं आपको अगला दुष्परिणाम बताने जा रही हूँ और वह है अस्वस्थ जीवन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मलिन बस्तियों का एक मुख्य दुष्परिणाम इनके निवासियों के लिए स्वास्थ्य का खतरा और बढ़ती हुई बीमारियां हैं। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु, प्रकाश, पानी और सफाई की आवश्यकता होती है और ये स्वस्थ जीवन की आवश्यक दशाएं हैं। मलिन बस्तियों में इन सभी का अभाव होने तथा चारों ओर बस्ती के गंदगी के ढेर और दुर्गंध युक्त पानी भरा रहने के कारण अधिकांश निवासियों का जीवन रोगग्रस्त बना रहता है। टीबी और पेट की गंभीर बीमारियां बहुत तेज़ी से यहाँ बढ़ती हैं। इसी कारण मलिन बस्तियों में बच्चों की मृत्यु दर भी अधिक देखने को मिलती है। नैतिक पतन। मलिन बस्तियां आमतौर पर अनैतिक का केंद्र बन जाती हैं। अत्यधिक निर्धनता के कारण बहुत सी स्त्रियों और बच्चों को अपनी साधारण मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनैतिकता का सहारा लेना पड़ता है। इस संबंध में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने मिदानपुर से बंगाल की जूट मिलों में काम करने के लिए आने वाली स्त्रियों में से 30% से अधिक स्त्रियों को वेश्यावृत्ति में संलग्न पाया। इन बस्तियों में छोटी सी जगह में परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ रहने के कारण बच्चों को वयस्क सदस्यों
कि ऐसे सभी व्यवहार देखने को मिलते हैं जो उनमें बचपन से ही यौनिक तनाव उत्पन्न करने लगते हैं और यही प्रवृत्ति बाद में बाल अपराधों के रूप में विकसित हो जाती है। कुशलता में कमी। अस्वस्थकारी दशाओं में रहने के कारण इनमें रहने वाले लोगों को ना तो स्वस्थ मनोरंजन मिल पाता है और ना ही शुद्ध वायु, और इसके अभाव में उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और धीरे धीरे उनकी कार्यकुशलता भी इससे प्रभावित होती है और कार्यकुशलता कम होने लगती है। उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की कार्यकुशलता कम हो जाने से इसका प्रभाव उत्पादन पर भी प्रतिकूल पड़ता है। अन्य दुष्परिणाम। इसके अतिरिक्त भी और दुष्परिणाम हैं, जैसे इन गंदी बस्तियों के कारण नगर का वातावरण गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, नगर असुंदर लगता है, वायु एवं जल प्रदूषण जैसे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इन गंदी बस्तियों के इर्द गिर्द कूड़ा करकट के ढेर का विस्तार होता रहता है। इन बस्तियों के पास से गुजरना भी बदबूदार हवा के कारण बहुत मुश्किल हो जाता है। आसपास के लोग हमेशा इनके द्वारा चोरी आदि से का डर बना रहता है कि यहाँ से गुजरेंगे तो हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए, कोई लूट मार ना हो जाए। तो ये वह दुष्परिणाम हैं जो गंदी बस्तियों के हम आमतौर पर देखने को मिलते हैं। वर्तमान के नवीनतम अनुमानों के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 2017 तक बहुत अधिक गंदी बस्ती जनसंख्या वाले राज्य होंगे और ये राज्य अभी भी गंदी बस्ती जनसंख्या वाले हैं। यहाँ ये लोग नगरीय क्षेत्रों के निकट या इर्द गिर्द निवास अधिक करते हैं। 2017 तक महाराष्ट्र में 20 मिलियन से अधिक लोग गंदी बस्तियों में निवास करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्रम से सर्वाधिक गंदी बस्ती की जनसंख्या होगी। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2017 तक भारत की गंदी बस्तियों की कुल जनसंख्या लगभग 104 मिलियन हो जाएगी। पिछली जनगणना के अनुसार भारत की गंदी बस्तियों की जनसंख्या 1981 में 27.9 मिलियन से 2001 में 61.8 मिलियन हो गई। भारतीय आर्थिकी की विकास दर पिछले 4 वर्षों में 8% रही है। फिर भी एक बड़ी जनसंख्या लगभग 1.1 मिलियन अभी भी लगभग 46 रुपये से कम में प्रतिदिन अपना जीवन निर्वाह कर रही है। भारत की जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी गंदी बस्तियों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। भारत सरकार के द्वारा नए मकानों एवं आधारभूत ढांचे के निर्माण के फलस्वरूप अधिकतर लोग गंदी बस्तियों में बिना पानी, बिजली और आदि के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। थैंक यू।